क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास मौजूद प्रकृति अपने भीतर कितने गहरे रहस्य और जीवन के पाठ छिपाए हुए हैं? आज के इस खास विश्लेषण में हम प्रकृति की उसी खुली पाठशाला से एक बेहद खूबसूरत पाठ लेकर आए हैं। और कमाल की बात यह है कि ये पाठ हमें किसी बड़े ज्ञानी से नहीं बल्कि आसमान में उड़ने वाली एक छोटी सी चिड़िया से मिलता है। जी हाँ, आज हम साहित्य की एक बहुत ही प्रेरणादायक रचना चिड़िया नामक कविता पर गहराई से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि पंखों वाले ये छोटे जीव हमें जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा कैसे सिखा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे विषय में उतरते हैं। ये जो उड़ती हुई आज़ाद चिड़िया है ना, ये सिर्फ आसमान का एक पक्षी भर नहीं है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये अपने आप में एक मुक्ति मंत्र है, आज़ादी का एक असली मंत्र। ये कविता हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम इंसान जैसे आज़ादी समझते हैं, क्या वो वाकई में सच्ची स्वतंत्रता है? भाग 1, कविता और कवि का परिचय। अब आसमान की इन बातों से जरा जमीन पर आते हैं और उस कमाल के कलम को जानते हैं जिसने ये सुंदर रचना रची है, ये कविता लिखी है। प्रसिद्ध कवि आर.सी. प्रसाद सिंह जी ने। स्रोत बताता है कि इनकी रचनाओं के केंद्र में हमेशा प्रकृति, जीवन के संघर्ष, प्रेम, करुणा और स्वतंत्रता जैसे गहरे विषय रहे हैं। कलापी और आर.सी. जैसे उनके चर्चित कविता संग्रह इस बात का पक्का सबूत हैं कि वे हमेशा एक मिलजुल कर रहने वाले सुंदर संसार की कल्पना करते हैं। और सच कहूं तो यही गहरी सोच इस चिड़िया कविता की भी असली नींव है। कविता की शुरुआत ही एकदम जबरदस्त पंक्तियों से होती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। जरा सोचिए, यहाँ कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ वो नन्ही चिड़िया है जो हमें प्रेम और सद्भाव सिखा रही है, और दूसरी तरफ है बंदी मानव, यानी वो इंसान जो अपनी ही बनाई हुई सुख सुविधाओं की दुनिया में कैद हो गया है। और ये चिड़िया उसी इंसान को आज़ादी का असली मंत्र देने आई है। आगे बढ़ते हैं, पक्षियों का स्वतंत्र जीवन। अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर इन पक्षियों के जीवन में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना आज़ाद बनाता है? जवाब बहुत सीधा है, उनके लिए कोई सरहदें नहीं है। आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते हैं जाते हैं। वो हमारी तरह जमीन को टुकड़ों में या देशों में नहीं बांटते। वे सब एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं। उनका ये जो असीम आसमान है ना, वही उनकी एकता और असीमित स्वतंत्रता का असली प्रतीक है। और अगर हम इनके समाज की बात करें तो जरा इस डाइवर्सिटी यानी विविधता को देखिए। खंजन, कपोत यानी कबूतर, चातक, कोकिल, काक, हंस और शुक यानी हमारा तोता। दिखने में, रंग रूप में और आवाज में ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, कोई समानता नहीं है। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है? कविता के अनुसार जंगल के ये सभी पक्षी आपस में बिल्कुल हिलमिल कर रहते हैं, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं है। आज के बटे हुए मानव समाज के लिए इससे बड़ा सबक भला और क्या हो सकता है? और यहीं से शुरू होती है मानव जीवन से उनकी तुलना। पक्षियों के इस मिलजुल कर रहने वाले जीवन को समझने के बाद एक बहुत ही तीखा सच सामने आता है। यह हिस्सा पूरी तरह से आईना दिखाने वाला है कि हम इंसानों का समाज कहाँ गलत दिशा में जा रहा है। एक तरफ पक्षी हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं और अपने श्रम से जो मिलता है केवल उतना ही लेते हैं। अपनी जरूरत पूरी होने के बाद वो बाकी सब औरों के लिए छोड़ देते हैं। उनके मन में रत्ती भर भी लोभ नहीं है। और दूसरी तरफ है इंसान का स्वभाव, जो दुनिया भर का सारा माल हड़प लेना चाहता है। इंसान लालच और पैसे की सोने की कड़ियों में पूरी तरह जकड़ा हुआ है। इस बात में एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी छिपी है। नहीं कमाई से औरों की, अपना घर वे भरते हैं। पक्षी इसीलिए तो इस अनंत आसमान में बिना किसी डर के घूमते हैं, क्योंकि वे किसी दूसरे का हक नहीं मारते। वे किसी और की मेहनत की कमाई से अपना घोंसला नहीं बनाते। यही संतोष उनकी सबसे बड़ी दौलत है, और सच कहूं तो यही उनकी निडरता का असली कारण भी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आइए देखते हैं कविता का मूल संदेश। इस पूरी तुलना के बाद कविता एकदम सीधे तौर पर एक आह्वान करती है, एक पुकार लगाती है। तुम देखो हमको, फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। ओ मानव, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। ये सिर्फ एक कविता की लाइन नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है। चिड़िया कह रही है कि इंसान को लालच और मोह की उन बेड़ियों को तोड़ देना चाहिए जो उसने खुद ही अपने पैरों में डाल रखी हैं। जब तक हम ये दुश्मनी और स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, हम कभी भी सच्चे अर्थों में आज़ाद नहीं हो सकते। अब इन दार्शनिक ऊंचाइयों से आगे बढ़कर थोड़ा भाषा और व्याकरण ज्ञान की बात करते हैं। स्रोत सामग्री में इस कविता के साथ साथ व्याकरण के कुछ बहुत ही दिलचस्प और व्यावहारिक अभ्यास भी दिए गए हैं, जैसे कि क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स,
हम सब जानते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। अब कविता से ही ये उदाहरण लेते हैं, गाती और सुनाती। जब कहा जाता है कि बैठी चिड़िया गाती है, तो यहाँ गाना एक काम है, एक एक्शन है। बिल्कुल वैसे ही संदेश सुनाती है में सुनाना एक क्रिया है। असल में कविता के भावों को आगे बढ़ाने का काम यही क्रिया शब्द करते हैं। चलिए अब जरा शब्दों के पीछे छिपे भावों को डिकोड करते हैं। श्रोत में इसका एक बड़ा मजेदार अभ्यास है। जब कविता में सोने के कड़िया कहा जाता है तो उसका मतलब वो गहने वाला सोना नहीं है, बल्कि इसका असली भाव इंसान के बंधन और लालच से है। निर्भय विचरण का मतलब है स्वतंत्रता और बिना किसी रुकावट का जीवन, और दिन भर काम पक्षियों की मेहनत और उनके संतोष को दर्शाता है। ये अभ्यास हमें सिखाता है कि साहित्य में सिर्फ शब्दों के शाब्दिक अर्थ पर नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे जज्बात को समझना जरूरी होता है। भाषा के इसी अभ्यास में हिंदी की एक और कमाल की खूबी सामने आती है। शब्द एक, अर्थ अनेक। जरा इसे देखिए। एक वाक्य है, उनके मन में लोभ नहीं है, जहां मन का मतलब है हमारा चित्त या हमारा दिमाग। लेकिन अब दूसरे वाक्य पर नजर डालिए। व्यापारी ने किसान से 10 मन अनाज खरीदा। यहां मन का मतलब बिल्कुल बदल गया। यहां ये वजन तौलने की एक पुरानी इकाई बन गया है ना कमाल की बात? यही तो हमारी भाषा की बहुमुखी प्रतिभा है, जो संदर्भ के हिसाब से शब्दों को नया रूप दे देती है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये चिड़िया एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो काफी देर तक दिमाग में गूंजता रहता है। हम स्वच्छंद और क्यों, तुमने डाली है बेड़ी पग में। मतलब हम पक्षी तो आजाद हैं, लेकिन ऐ इंसानों, तुमने अपने ही पैरों में ये लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ की बेड़ियां क्यों डाल रखी हैं? क्या हमारी इस तरक्की और समझदारी ने हमें वाकई आज़ाद किया है, या हम अपनी ही बनाई सुख सुविधाओं के कैदी बनकर रह गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आत्ममंथन मांगता है। और इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने की कोशिश जरूर कीजिएगा।